हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को देखा था। आज हमारी क्लास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स पे होने वाली है। उससे पहले मैंने देखा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था एक बच्चे का रैशनल और इरेशनल नंबर्स को लेके। वहाँ पे हल्का सा उन्हें कन्फ्यूजन ये था कि मैंने वहाँ पे नंबर लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ 4 और बताया था इसकी वैल्यू 2 होती है। ये मैंने इरेशनल नंबर के साथ बताया था। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 एक रैशनल नंबर है। ये नंबर कैसा है? रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर। ऐसे ही करके मैंने एक स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिया था जिसकी वैल्यू 3 आई थी। ये भी रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 किया था जिसकी वैल्यू 4 आई थी। स्क्वायर रूट ऑफ 25 किया था जिसकी वैल्यू 5 आई थी, एंड सो ऑन। ये सारे नंबर कैसे हैं? रैशनल नंबर हैं। अगर मैं इरेशनल बता रहा होता, इरेशनल नंबर्स मैंने बताए थे कौन कौन से हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये वाले नंबर इरेशनल हैं, ये वाले नंबर रैशनल हैं। आई होप जिसका भी ये डाउट था ये डाउट सॉल्व हो गया होगा। ये नंबर जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये इरेशनल हैं और ये नंबर रैशनल हैं। वहाँ पे भी मैंने यही बताया था, इनको मैंने अलग से एक कॉर्नर पे लिखा था। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, तो आज हमें पढ़ने हैं प्राइम्स एंड कंपोजिट। हम आइए वो पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो इससे प्रीवियस क्लास में आपको याद है मैंने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ाए थे आपको, ठीक है। यानी कि हम उनका यूज़ करके ही प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स बताने वाले हैं। चलिए, उससे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं कि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। तो आइए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग, प्राइम नंबर्स। डेफिनेशन है नंबर्स which have only two factors are called prime numbers. It means ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? नंबर 1, नंबर इटसेल्फ, और सेकंड मल्टीपल कौन होगा? 1। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक तो वो नंबर खुद होगा और एक 1। अभी एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। अभी आप लोग एग्जाम्पल करेंगे, उससे पहले आप बस इतना लिख लीजिए इसको कॉपी में। नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? नंबर इटसेल्फ एंड 1। इससे ऊपर एक लाइन लिखेगा आप, these 2 factors are नंबर 1 नंबर इटसेल्फ एंड नंबर 2 नंबर 1। अभी आ जाएगा समझ में, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की, इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। अच्छा, अगली डेफिनेशन यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोजिट नंबर्स की। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी कंपोजिट नंबर्स। तो डेफिनेशन में बस इतना सा चेंज होगा, नंबर्स विच हैव मोर देन two factors are called composite numbers. It means ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो नंबर कंपोजिट नंबर्स होंगे। ओके, जिनके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम 1 बाय 1 सारे नेचुरल नंबर्स लिखते हैं और फिर देखते हैं कि किसके कितने फैक्टर हैं। ओके, आई होप आपने ये रब कर लिया, ये लिख लिया होगा।
इसके बाद अभी एग्जाम्पल के लिए आप लोग जगह छोड़ेंगे, ठीक है, जो मैं अब करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी हम फैक्टर्स निकालने वाले हैं, वो जो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में करवाया था, ठीक है। जैसे आपको पता है ना, मैंने आपको नेचुरल नंबर्स पढ़ाए थे। नेचुरल नंबर्स क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड सो ऑन, ठीक है। ये नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर लिया 1, अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे नंबर लिया 2, फिर मैंने यहाँ पे नंबर लिया 3, फिर मैंने नंबर लिया 4, फिर मैंने नंबर लिया 5, मैंने नंबर लिया 6 और मैंने नंबर लिया 7। हम पहले इनके फैक्टर्स निकालते हैं। अच्छा, सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास? 1। 1 के सिर्फ कितने फैक्टर? एक ही फैक्टर 1। 1 का एक ही तो फैक्टर है 1। तो यानी कि प्राइम नंबर्स कहते हैं कि इनके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कंपोजिट नंबर्स क्या कहते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? उनके 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 1 के पास ना तो 2 है ना ही 2 से ज़्यादा है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये नंबर प्राइम भी नहीं है और ये नंबर कंपोजिट भी नहीं है। तो आप लोग नोट में लिखिए 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, अगला नंबर है 2। 2 के फैक्टर निकालिए। याद है 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 के 2 फैक्टर हैं, एक है 1 और एक है 2। ऐसे 2 ही नंबर हैं जो 2 को डिवाइड करेंगे, तो एक तो है 1 और एक है 2, ठीक है। तो यानी कि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक है 1 एंड 1 इज़ नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स 2 इज़ अ प्राइम नंबर। वेरी गुड। तो ये नंबर मेरे पास आ गया पहला प्राइम नंबर। इट मीन्स 2 इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर। ओके, अगला नंबर 3 है। 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 3 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 3, बिकॉज 3 इज डिवाइडेड बाई 1, 3 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। इट मीन्स देयर आर 2 फैक्टर्स, और अगर 2 फैक्टर्स हैं तो अगेन नंबर इज प्राइम। नाउ आई हैव 4। 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 4 के 3 फैक्टर्स होते हैं, 1 4 and 2. Now this is the first number where we get more than 2 factors. It means this is our first composite number. Finally we get our first composite number. Okay, so we have discussed about 1 2 3 and 4. Now we have another number, that is 5. So we have 2 factors of 5, one is 1 and one is 5 only. There are only 2 factors, it means 5 is a prime number. Okay, 6, क्या आप मुझे 6 का आंसर बताएंगे? चलिए आप बताइए एक बार, प्राइम या फिर कंपोजिट? आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। सो 1 is the one factor. If 1 is a factor, it means 6 also it's one of the factor. Okay, now 2 and 3. There are 4 factors of 6. These are more than 2. If factors are more than 2, it means 6 is a composite number. Okay, now we have 7. 7 के कितने फैक्टर्स होंगे? 7 के 2 फैक्टर होंगे, एक होगा 1 और एक होगा 7। इट मीन्स 7 इज़ अ प्राइम नंबर। अगर आपने मेरी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाली इससे जस्ट पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखेंगे, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा फैक्टर्स होते क्या हैं। अच्छा, अभी तक हमने 1 से लेकर 7 को डिस्कस किया। हमने देखा 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। फिर 2 इज़ अ प्राइम नंबर, देन 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 4 इज़ फर्स्ट कंपोजिट नंबर,
5 इज़ प्राइम, 6 इज़ कंपोजिट, 7 इज़ प्राइम। ओके, इनको याद नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड कि यार इनके कितने फैक्टर हैं, तो ये अपने आप ही आपको याद रहेगा। जस्ट यू नीड इज़ प्रैक्टिस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट 8, देन वी विल टॉक अबाउट 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। वी विल टॉक अबाउट दीज नंबर्स। ठीक है, आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अभी तो मैं आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ वी हैव 8। 8 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1, 8, 2 एंड 4। दीज आर मोर देन 2, इट मीन्स 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर। नाउ आई हैव 9। 9 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 9 के फैक्टर्स होता है 1, 9 एंड 3। देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, इट मीन्स 9 इज अ प्राइम नंबर। नाउ आई हैव 10। 10 के कितने फैक्टर्स होंगे? एक तो होगा 1, एक होगा 10, एक होगा 2 और एक होगा 5। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 10, इट मीन्स इट इज़ अ composite number. Now we have 11. 11 के तो सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 is 1 and 1 is 11. 1 is 1 and 1 is number itself. So 11 is a prime number. Now I have 12. 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1, 12, 2, 6, 3 and 4. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 factors of 12. Of course, it is a composite number. Now I have 13. 13 के तो सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 is 1 and 1 is 13. It means 13 is a prime number. Now I have 14. 14 के कितने फैक्टर्स? 1 and 14, 2 and 17. There are 4 factors. It means 14 is a composite numbers. So far we have discussed 1 to 14. Okay, I hope कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले डेफिनेशन लिखवाया था जहाँ बताया कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स के मोर देन 2 होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमने पहले फैक्टर्स निकाले, फिर ये डिसाइड किया कि कौन सा प्राइम है और कौन सा कंपोजिट नंबर है। अभी हम 20 तक करेंगे। ओके, सो ये 14 तक है, 15 to 20 हम अभी इसके बाद करेंगे। चलिए, okay, so we have 15, we have 16, we have 17, we have 18, we have this 19 and then we have 20. चलिए 21 के भी निकाल लेंगे, 22 के भी निकाल लेंगे एंड 23 के भी निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा 15 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 1, 15, 3 and 5. So there are more than 2 factors, it means it is composite number. Now I have 16. 16 के factors, 1 is 1, 1 is 16, 1 is 2, 1 is 8 and 1 is 4. 1, 2, 4, 8, 16. Again composite number. Now I have 17. 17 के सिर्फ दो फैक्टर, एक 1 और एक 17. It means prime number. ओके 18. 18 के 1, 18, 2, 9, 3, 6. 1, 2, 3, 6, 9 and 18. These are the factors of 18. These are more than 2. It means it is composite number.
नाउ आई हैव 19। 19 के कितने फैक्टर्स? 1 एंड 19। इट मीन्स ये नंबर कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। मज़ा आ रहा है आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की इस सीरीज़ में? अच्छा चलिए ठीक है। 21, 22। अच्छा आप देखिए, मैं अभी सारे फैक्टर्स क्यों निकालूं? 3 तो आ चुके हैं ना, इसका क्या मतलब है कि नंबर कंपोजिट ही होगा। लेकिन मैं सारे फैक्टर्स निकाल देता हूँ, ठीक है। ओके, 10 भी आएगा, देन वी विल हैव 4, देन वी विल हैव 5। यानी कि अगर आपको 3 फैक्टर्स दिख गए किसी भी नंबर के, इट मीन्स कि वो अब कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आपको सारे निकालने की ज़रूरत हर बार नहीं है, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं सारे आपको फैक्टर्स निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए अगला नंबर 21 है, तो एक तो 1 होगा, एक 21 होगा और एक नंबर 3 है, तो 3 नंबर्स आ गए हैं, इसका मतलब है कंपोजिट है। अब बाकी के जो नंबर हैं उनको भी मैं लिख देता हूँ, 7 है, ठीक है। 1 21 जा 21, 3 7 जा 21। अच्छा 22, 22 के 1, 22, 2, 11, 4 फैक्टर्स हैं, यानी कि नंबर कैसा है? कंपोजिट है। 23 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक है 1, एक है नंबर इटसेल्फ, दैट इज़ 23, यानी कि नंबर कैसा है? प्राइम नंबर है। तो आपने नोटिस किया कि हमने 23 तक, 1 से लेकर 23 तक नंबर्स को देख के ये डिसाइड किया कि कौन से नंबर प्राइम है, कौन से नंबर कंपोजिट हैं। आप 100 तक ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम उतना नहीं जाएंगे, अभी मैं आपको बाकी के प्राइम नंबर्स यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करिए। ओके, अच्छा तो अभी हमने जो प्राइम नंबर्स पढ़े, प्राइम नंबर्स जो अभी हमने लिखे, अब मैं उनको एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, प्राइम नंबर्स को। तो आपने नोटिस किया था क्या क्या प्राइम नंबर्स आए? चलिए बताइए। तो सबसे पहले प्राइम नंबर आया था 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, देन 23। अभी तक हमने जहाँ निकाले थे वो ये नंबर थे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। यहाँ तक हमने निकाले थे, ठीक है। इससे आगे भी हैं, हम लिख सकते हैं उन्हें, ठीक है। 23 के बाद अगला क्या आएगा? 29 आएगा। अगला नंबर क्या आएगा? 31 आएगा। देन अगला नंबर 37 आएगा। देन 41 आएगा। देन 43 आएगा। देन 47 आएगा, ठीक है। आप देखिए हम 1 से लेके 50 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इट मीन्स 1 से लेके 15 की काउंटिंग में टोटल 15 प्राइम नंबर्स हैं, ओके। तो आप इन्हें नोट करिए, ठीक है, ये हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा आप मुझे एक और चीज़ बताइए अब, कि इन नंबर्स में से ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जो कि इवन है। आप ज़रा देख के बताइए कि इतने सारे प्राइम नंबर्स में से कितने नंबर्स इवन हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। यानी कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नोट बना के हम लोग लिखने वाले हैं 2 is the only even prime number. 2 is the only even prime number, ठीक है। अच्छा और क्या नोट कर सकते हैं हम ये भी नोट कर सकते हैं 2 is the smallest, 2 is the smallest prime number। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी कौन है? 2 ही है। अच्छा आप मुझे बताइए इसमें पहला ऑड नंबर कौन है? 3 है। तो मैं लिख सकता हूँ 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम
number. 3 is the smallest odd prime number. ठीक है, तो ये थे प्राइम नंबर्स। और ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अभी मैं आपको कुछ कंपोजिट नंबर्स यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा ना, एक और बात, अभी हम लोग कुछ टाइम बाद सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या नाम बताया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, प्राइम नंबर्स ये हैं, फैक्टर्स निकालना मैंने इस पहले ही सिखा दिया है, तो एक नया मेथड बनने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जब उस मेथड को मैं करवाऊंगा आपसे, तो आपको ना एटलीस्ट ये नंबर यहाँ से लेके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एटलीस्ट यहाँ तक पता होना चाहिए, ठीक है। क्या नंबर बताए मैंने? 2, 3, 5, 7, 11, 13, देन 17, देन 19। एटलीस्ट इतने नंबर आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये याद होने चाहिए। 19 तक इसलिए क्योंकि आपको एटलीस्ट 20 तक की टेबल याद होती है, ठीक है, तो इससे आगे मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ तक याद होने चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, then we have 17, then 19, okay, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी बोलिएगा। चलिए, तो यानी कि हम वहाँ पर क्या देखेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर कोई, ये वहाँ सीखेंगे, बस आप सप्लीमेंट्री ले लो, सीख लो। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो हम उसको 3 से चेक करेंगे। अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो फिर हम 5 से करेंगे। अब आप ये मत पूछना 4 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। कोई नंबर 5 से नहीं होगा तो किससे करेंगे? 7 से करेंगे। 7 से नहीं होगा तो 11 से, 11 से नहीं होगा तो 13 से, 13 से नहीं होगा तो 17 से, 17 से नहीं होगा तो 19 से, एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे इमेजिन करो, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 26। अब देखिए 26 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे। अब इमेजिन करिए 26 की जगह पे मैं नंबर ले लेता 27। 27 एक ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम किससे करेंगे? 3 से। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 या 27, तो 2 से ना करके किससे करेंगे? 3 से। अब लेट से नंबर 25 होता, तो अब देखिए ना तो ये 2 से होगा, ना ही ये 3 से होगा, तो अब किससे चेक करेंगे? 5 से। 5 5 या 25। अच्छा, ठीक है, तो ये तो कहानी है प्राइम नंबर्स की। आगे जाके इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दीज आर दी प्राइम नंबर्स, ओके। चलिए, अभी हम पढ़ लेते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। अगले नंबर हमारे पास हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन था? 4। देन 4 के बाद हमारे पास अगला नंबर था 6। देन वी हैव दिस 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 एंड सो ऑन, ओके, एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें आप मुझे ये बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4। तो हम क्या लिखेंगे नोट में? नोट नंबर 1, नोट 4 इज द स्मॉलेस्ट, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ओके। और क्या पॉइंट बना सकते हैं हम? एक और पॉइंट बना सकते हैं, कंपोजिट नंबर में पहला ऑड कंपोजिट नंबर कौन है? पहला ऑड कंपोजिट नंबर कौन है? वेरी गुड, 9। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ओके। 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो आज की इस वीडियो में हमने प्राइम नंबर्स को पढ़ा, हमने कंपोजिट नंबर्स को पढ़ा, हमने देखा प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल याद है आपको? 2, 3, 5, 7, देन 11, देन 13, देन 17,
देन 19 एंड सो ऑन। ओके, फिर हमने देखा था 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फिर हमने देखा था 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर, फिर हमने देखा था 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, फिर हमने ये भी बताया था कि 1 से लेके 50 की काउंटिंग में देयर आर 15 प्राइम नंबर्स हैं। ओके, फिर हमें बात की थी कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स में हमने ये देखा था कि 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, फिर हमने ये देखा था 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।